कोई घोटाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा ईडी को कि कैसे गिरफ्तार कर रहे हो, कोई प्रूफ तो दिखाओ। प्रूफ तो है नहीं। ये मोदी अमित शाह के कहने पर सब कार्रवाई हो रहा है। बीजेपी तो कह रही है शराब घोटाला हुआ है, इस वजह से एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। तो सर केजरीवाल के घर में भी छापेमारी हुई थी पहले, उनके पास मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर सत्येंद्र जैन हो गया और ये जो भी इनके हैं सांसद, इनके सिसोदिया। मनीष सिसोदिया हो गया और संजय सिंह हो गए। इनके घर से जब कुछ मिला ही नहीं है तो सर किस सीबीआई को, ईडी को जो भी कुछ मिला नहीं है तो फिर छोड़ देना चाहिए उस हिसाब से। तो भोपाल में यही अमित मोदी भाषण दे के आए थे कि एनसीपी के नेताओं ने इतना 1000 करोड़ का घोटाला किया है, बोला। आज तीसरे दिन में वही अजीत पवार डिप्टी सीएम हो जा रहे हैं भाजपा के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है KR पांडे। पांडे जी, ये बताइए, ये जो ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है विपक्ष के नेताओं पर, अभी हाल ही में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, फिर वो न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? क्या राजनीति से प्रेरित है ये कार्रवाई, या वाकई शराब घोटाला है और उसमें इस तरीके के आरोप जो लगे हैं वो उनमें कुछ सच्चाई? कोई घोटाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा ईडी को कि कैसे गिरफ्तार कर रहे हो, कोई प्रूफ तो दिखाओ। प्रूफ तो है नहीं। ये मोदी अमित शाह के कहने पर सब कार्रवाई हो रहा है। अच्छा, बस। बीजेपी तो कह रही है कि शराब घोटाला हुआ है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो दिक्कत क्या? कुछ नहीं। कोई प्रूफ मिला क्या? कोई मिला प्रूफ कि इन्होंने घोटाला किया? कहीं पैसे मिले, दिखाई दिए? सब वो बदले की भावना है। और भाजपा के नेता करते हैं तो उनके साथ पार्लियामेंट में वो रामवीर सिंह बिधूरी क्या बोला एक सांसद को, आतंकवादी बोला, मुल्ला कटुआ, हर पे उस पर नहीं कार्रवाई होगा क्योंकि भाजपा है वो। ब्रिजभूषण पर हुआ कोई कार्रवाई? नहीं। भूषण, हाँ, नहीं होगा। अगर विपक्ष कुछ बोल रहा, विपक्ष का काम है बोलना। सरकार अगर गलत कर रही है तो बोलेंगे। राघव चड्ढा भी बोला पार्लियामेंट में, बहुत अच्छा बोला है। संजय सिंह बोले हैं, लेकिन क्यों बोले हैं, कार्रवाई हो रहा है, बस। तो जिस तरीके से संजय सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार के बारे में सवाल उठाते हैं, ठीक है, उठाना चाहिए। इसी को लेकर जो है बीजेपी को दिक्कत है। तभी तो उनको उठा किया है पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद। एक तो बोलने वाले को ये भाजपा में चाहे मोदी अमित शाह हो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं ताकि कोई हमारे खिलाफ बोले न, पब्लिक तक बात नहीं जा। मीडिया को कहाँ बोलने देते हैं? किसी को बोलने देते हैं? नहीं तो अभी कितना घोटाला में भाजपा आई है। अब सत्ता बदलत तब नहीं इनका पता ये भी चले। कहा जाता है कि पिछले 9 सालों में 95% विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हुई है। उन्हीं पर हुआ। भाजपा पर कहाँ, किसका हुआ बता दो? भाजपा पे, भाजपा विपक्ष, भाजपा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ भी कर ले, किसी को मार भी दे तो बचा लिया जाएगा। आजकल तो ये भी चर्चा चल रही है भाई, वॉशिंग मशीन है बीजेपी, तो बात है। वहाँ से तो जो इधर का खराब नेता हो उसमें चला जाए एकदम। नहीं, भोपाल में यही अमित मोदी भाषण दे के आए थे कि एनसीपी के नेताओं ने इतना 1000 करोड़ का घोटाला किया है, बोला। आज तीसरे दिन में वही अजीत पवार डिप्टी सीएम हो जा रहे हैं भाजपा के। यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ होता तो प्रफुल्ल पटेल मंत्री होते, छगन भुजबल होते, लेकिन यहाँ का तो विस्तार हुआ नहीं, लेकिन उनको दिया गया। तो बताइए मोदी जी क्या है, आज कल बोल रहे हैं, कल उसको भूल जा रहे हैं। 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री तो खुद कह चुके हैं 15 अगस्त को, जब उन्होंने भाषण दिया था कि अगली बार भी हम ही आ रहे हैं 24 में। अब तो आएंगे, बेईमानी तो है ही है। हाँ, आप किसी पार्क में आए हैं, 10 आदमी से पूछिए तो 8 आदमी मोदी का विरोध करेगा। जब इलेक्शन होगा तो 8 आदमी मोदी के पक्ष में आता है। कैसे आता है आपको ही पता है, हमें ही पता, सब पता है। आपका नाम क्या है? जी विजय रावत। विजय रावत, ये जो कार्रवाई हो रही है, ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? सर ये क्या है कि गलत है? सर मेरी नज़र में तो गलत है ये जो सबूत ही नहीं मिले हैं। जब अगर एक आम बंदा भी मर्डर करता है तो पुलिस वाले वेपन्स, हथियार बरामद करते हैं। जब इतनी बड़ी हमारे देश की जो है सीबीआई, ईडी जो भी है, जब हथियार ही वो पैसा बरामद नहीं कर पाई तो फिर किस बात की सजा उनको? जब सबूत ही नहीं है तो फिर बंद क्यों कराए उनको? तो बीजेपी तो कह रही है शराब घोटाला हुआ है, इस वजह से एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। तो सर केजरीवाल के घर में भी छापेमारी हुई थी पहले, उनके पास मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर सत्येंद्र जैन हो गया और ये जो भी इनके हैं सांसद, इनके मनीष सिसोदिया हो गया और संजय सिंह हो गए। इनके घर से जब कुछ मिला ही नहीं है तो सर किस
सीबीआई को, ईडी को जो भी कुछ मिला नहीं है, तो फिर छोड़ देना चाहिए उस हिसाब से। तो क्या कहें, जाती हो रही है ज़्यादा, जाते हो रही है सर, ये राजनीति से प्रेरित है मामला। राजनीति से प्रेरित है सर, जो भी बोला अंदर जाओ। क्या मानते हैं लोग, ये शराब घोटाला क्या सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या वाकई में कुछ दम है इस घोटाले में? सर मुझे तो कुछ दम लगता नहीं है सर, दम मुझे सर कुछ लगता नहीं है। यार तुम सबूत तो लेके आओ, तुमने बैंक खंगाल लिए, उनके प्राइवेट लॉकर खंगाल लिए, तुमने उनके घर को खोद डाला है, जब कुछ नहीं मिल रहा तो भैया उस हिसाब तो बेगुनाही है वो। तो विपक्ष ये कहता है कि जो ईडी और सीबीआई है, जो केंद्र की एजेंसियां हैं, वो सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पिछले 9 सालों में ये कहा जा रहा है कि 95% जो कार्रवाई हुई वो विपक्ष के नेताओं पर हुई। सर ये विपक्ष को ये कुचलने की वो है, साजिश है। अब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी कह रही है कि मुझे ये फ्लाइंग किस मार रहा है, और जबकि सांसद हेमा मालिनी कह रही है कि मैंने देखा नहीं है उसको फ्लाइंग किस करते हुए, मगर ये नारी का अपमान है, वो भी अपने तरफ से साफ निकल रही है। ठीक ठीक। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि विपक्ष को एक तरीके से दबाने की ये कोशिश है 2024 के चुनाव के लिए। अच्छा। हाँ जी। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि भाई 2024 के जो चुनाव है उसमें बीजेपी की हार की बौखलाहट को देखने के बाद, मतलब उसको ये भनक है कि कहीं ना कहीं हार हो सकती है, इस वजह से जो विपक्ष है उसको ही खत्म कर। सर इतने कम समय में ये नेशनल पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, इससे बौखलाहट नहीं होगी तो और क्या होगी ये बताइए, इतने कम समय में। ठीक ठीक इस वजह से हुआ है सर। ठीक है, चलिए।